देव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार गज सा लागा। एक बाली की जहां एक, काम क्रोध लोभ ये बहुत प्रबल हैं। कोई अगर ये चाहे कि मैं इनको जीत लूंगा, संभव नहीं है। प्रबल हैं, अपने बल से कोई नहीं जीत सकता है। कोई अगर अहंकार करे तो अहंकार ही कर सकता है। भागा है, एक मुक्का लगा, भाग खड़ा हुआ, लक्ष्मण जी हंसने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण क्यों हंस रहे हो? बोले महाराज इसको देख के हंस रहा हूं। बोले इसको देख के नहीं, तुम तो मेरे को देख के हंस रहे हो, मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया राम एक बात बताओ, ये इतना बड़ा संसार है, आपको मित्रता करनी थी, इस संसार में मित्रता करने के लिए लोग कम हैं क्या, जो आपको यही भगोड़ा मिला? कोई और नहीं मिला? भगवान मुस्कुराए कि लक्ष्मण ठीक है तुम्हारी बात, ये भगोड़ा है लेकिन आज के बाद नहीं भागेगा। बोले महाराज ये तो जीवन में सदा भागता रहा, माया भी आया तो भागा, दुदम भी आया तो भागा, बाली जब गदा लेकर आया तो भागा, हम आ रहे थे हमको देखकर भागा। ये तो जीवन में भागता ही रहा है और आज भी भाग रहा है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी आज इसके जीवन की अंतिम दौड़ है, आज के बाद ये नहीं भागेगा। बोले तो जीवन पर्यंत भागता रहे, आज के बाद ऐसी क्या बात हो जाएगी? बोले दौड़ दौड़ में फर्क है, भागने में फर्क है। आज तक ये भागा लेकिन मुझसे दूर भागा, मुझसे विमुख भागा है। ये मोह की ओर भागा, सांसारिक पदार्थों की ओर भागा, काम वासनाओं की ओर भागा, व्यसनों की ओर भागा, ये क्रोध की ओर भागा, अहंकार की ओर भागा। लेकिन जीवन में पहली बार आज ये ठीक दौड़ा है। बोले क्या दौड़ा है? लक्ष्मण एक बात बताओ, ये भागकर कहां जा रहा है? बोले महाराज जा नहीं रहा, ये तो आ रहा है। जा नहीं रहा, ये तो आ रहा है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण बस यही अंतिम दौड़ है। जिस दिन यह संसार का जीव मेरी ओर दौड़ेगा, जिस दिन मेरी ओर दौड़ेगा, जीवन को जीने की हमारे शास्त्र ने जो परिभाषाएं दी हैं, हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि जीवन के 4 अंग हैं। एक है ब्रह्मचर्य। क्या है भाई? ब्रह्मचर्य के बाद क्या आता है? कौन सा आश्रम आता है? ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ के बाद क्या आता है? जोर से बोलो, है मालूम है, पर जाता कोई नहीं।
और वानप्रस्थ के बाद हैं जीवन के ये 4 आधार हैं। शास्त्र जो कहता है संसार में आने के बाद, मनुष्य देह पाने के बाद जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसके 4 अंग बनाए गए। पहला अंग बनाया गया ब्रह्मचर्य, दूसरा अंग बनाया गया गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ जंजाल नहीं है, क्या है? आश्रम है। क्या है? ये 4 वर्णाश्रम आश्रम है। और गृहस्थ जो है ये सबसे बड़ा आश्रम है, ये बात समझ लो। क्योंकि गृहस्थ आधार है ब्रह्मचर्य का भी, वानप्रस्थ का भी, संन्यास का भी। वैदिक गुरुकुल चलते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ भी हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक गुरुकुल। अब उन बच्चों को वो वेद की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, वेद की संहिता को आगे बढ़ाएंगे, वेद को वो जीवित रखेंगे। लेकिन उनके बच्चों को जो है, उन बच्चों को भरण पोषण की चिंता कौन करेगा? उनको समय पे भोजन मिल जाए, समय पे पुस्तक मिल जाए, समय पे किताबें मिल जाएं, वस्त्र मिल जाए, कौन चिंता करेगा? कौन देगा? कौन देगा? कोई सन्यासी देगा क्या? कहाँ से देगा? उसमें तो खुद ही पहनने को लंगोटी नहीं, तो देगा कौन? अरे बताओ ना, बता नहीं रहे, कहीं देना पड़ जाए। और जो जिसने घर परिवार छोड़ दिया, समाज की चिंतन में लगा है, समाज की सेवा में लगा है, सबके उपकार में लगा है, भाई उसकी चिंता कौन करेगा? है? उसकी चिंता भी तो गृहस्थी करेगा। और कोई हम जैसा सन्यासी हो गया तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? कौन देगा? ये धर्म गृहस्थ का है। तीनों को पालना ये गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ कोई जंजाल नहीं है, सबसे कठिन है, सबसे क्या है? लड़ते झगड़ते ही बीतता है। बताते हैं कि एक बार जरा घर में अपना थोड़ा सा तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया। और तो रोज ही होता है। अगर एक हफ्ता अगर शांति रह जाए तो बड़ा दिक्कत का काम है। अगर एक हफ्ता घर में शांति रह जाए तो समझो घर शमशान हो गया, जब तक कुछ काम हो। अब तू में बात बढ़ गई तो पतिदेव को क्रोध आ गया, उनका हाथ उठ गया और एक लग गया। अब लगा तो बात बिगड़ गई, हाथ से निकल गई। और इतनी बिगड़ी, बोले मारा क्यों? बाकी तो ठीक था, मारा क्यों? अब बात ज्यादा बिगड़ गई, कैसे संभालें? तो उन्होंने कहा कि अरे तो बेकार में जो है गड़बड़ कर रही हो। अरे हमको तुम पे प्यार आ गया इसलिए मार दिया। और क्या कहे बेचारा कि हमें प्यार आ गया इसलिए एक लगा दिया। पत्नी ने घूम के 2 मारे। तुम क्या सोचते हो तुम अकेले ही हमें प्यार करते हो? हम तुम्हें दुगना प्यार करते। तो ये जीवन के 4 वर्णाश्रम है। जो पहला है ब्रह्मचर्य, यह विद्या का भाव है। किसका भाव है? तो याद कर लो, कहीं बताना पड़ जाए तो बता तो दोगे। ब्रह्मचर्य किसका भाव है? विद्या,
कहो विद्या। क्योंकि इसी अवस्था में रहकर, बाल अवस्था में रहकर आप सीख सकते हो, उसके बाद सीखा नहीं जाता, जो सीखा वही जीवन भर चलता है। फिर आप जो बनना चाहते हो इसी में बन सकते हो। जीवनदीप गुरुकुलम एकेडमी में ही बन सकते हो, उसके बाद नहीं पढ़ा जाता। अब तुमसे कोई कहे कि जरा आगे की पढ़ाई कर लो, तो जो बनना है, जो भी विद्या आपको सीखनी है, आनी है, क्योंकि आपका संसार उसी विद्या से चलेगा। आपका संसार कोई भी विद्या, अब इनको तबला बजाने की आती है, ये भी तो विद्या है। आपको आता है तबला बजाना, अब ये तबले से ही अपने परिवार को पालते हैं, ये हारमोनियम से ही पालते हैं। तो ब्रह्मचर्य ये विद्या का भाव है। आप जो बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, आप कारपेंटर बन जाओ, लोहार बन जाओ, मैकेनिक बन जाओ, दुकानदार बन जाओ, कुछ भी, जो भी विद्या है, मास्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये विद्या। क्योंकि संसार आप इसी से भोग सकोगे। अगर कुछ नहीं बन पाए तो भीख मांगते घूमोगे। तो पहला भाव ये विद्या का भाव है। इसके बाद आता है गृहस्थ का। और ब्रह्मचर्य भी कहा, ब्रह्मचर्य भी कहा है कि कठोर अनुशासन और न्यूनतम जीवन सुविधाओं में रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए। आजकल और विशेषकर हम लोग बच्चों पर अन्याय कर रहे हैं। हम बच्चों को बिल्कुल छुई मुई बना रहे हैं, नाजुक बना रहे हैं। इन बच्चों में कोई बल नहीं है, न इनमें शारीरिक ताकत है, न मानसिक ताकत है। हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहे, आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि हम इतनी कमजोर संतान बना रहे हैं। जरा सी हवा बर्दाश्त नहीं, जरा सी सर्दी बर्दाश्त नहीं, जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं, जरा सी चोट बर्दाश्त नहीं है। अरे पहले गिरते थे, पड़ते थे, दूर से ही कहते अरे उठो उठो, चींटी मर गई, चींटी मर गई। अब दौड़ के जाएंगे, क्या हो गया, क्या हो गया। ये नाजुक बना रहे, नाजुक। कठोरता चाहिए जीवन में, उसका परिणाम निकल रहा है। जरा सा भी जीवन में ऊंच नीच होती है, तुरंत पंखे से लटक रहे हैं, सहन नहीं कर पाते। अरे जीवन में पता नहीं कौन सी कब कैसी परिस्थिति आ जाए। महाराजा हरिश्चंद्र डोम के यहां शमशान में काम करना पड़ा। जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, इसलिए संतान को शारीरिक भी और मानसिक भी और बौद्धिक भी सशक्त बनाओ, मजबूत बनाओ। बच्चा एसी बस में जा रहा है, एसी स्कूल में पढ़ रहा है, एसी ये हो रहा है, एसी ये हो रहा है, ये सबसे कमजोर पीढ़ी होगी, सबसे नाजुक पीढ़ी होगी। दूसरा भाव है गृहस्थ का, और गृहस्थ का भाव है धन का भाव। किस चीज का भाई? ब्रह्मचर्य में विद्या और गृहस्थ में धन। जितना भी तुम धन कमा सकते हो, गृहस्थ में कहा गया, शास्त्र ने कहा धन कमाओ, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। ब्रह्मचर्य में रहकर जो आपने विद्या अर्जन करी है, उस विद्या से आप अब धन कमाओ। और धन कमाने को कहीं मनाही नहीं की गई। आप जितना कमा सकते हो कमाओ, क्योंकि धन कमाने के साथ साथ परमार्थ साथ चलता है कमाई के। अगर आप धन ज्यादा कमाओगे तो घर में 4 नौकर रखोगे,
रखोगे या नहीं रखोगे? गाड़ी रखोगे तो ड्राइवर भी रखोगे। कुछ ज़्यादा बड़ा कारोबार करोगे, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाओगे तो 10, 20, 50 आदमी को नौकरी पर रखोगे। पहले अकेले खाते थे, अब 10, 5, 50 आदमी को खिला रहे हो। तो कहा गृहस्थ आश्रम ये धन का भाव है। आप धन कमाइए। आपके जीवन के 2 भाग निकल गए, ब्रह्मचर्य निकल गया, गृहस्थ निकल गया। अब शास्त्र ने कहा कि अभी तक आपने जो कमाया है ये आपके किसी काम का नहीं। बोलो श्री राम जय राम। अभी तक जो विद्या आपने अर्जन करी वो भी आपके काम की नहीं है, क्योंकि इस शरीर से निकलकर जब इस शरीर में जाओगे, इस शरीर में आप प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां आपने ले रखी थी, ये शरीर छूटा, इस शरीर में गए, यहां पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद माता पिता ले जाएंगे प्राइमरी स्कूल में भर्ती करेंगे, बोले इसको ABCD सिखाओ। आप उस समय ये नहीं कह सकोगे अरे हमने तो इतनी डिग्रियां ले रखी थी, इतने पढ़े लिखे थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये सब संसारी था, संसार के साथ छूट गया। ये धन, ये मकान, ये कोठी, ये बंगला, ये जमीन जायदाद जो भी आपने अर्जन किया था ये यहीं रह जाएगा और आप यहां से अकेले निकलकर इधर चले जाओगे। ये आपके काम। इसलिए तीसरा वर्णाश्रम है वानप्रस्थ। तीसरा वर्णाश्रम है वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ का भाव क्या है? वानप्रस्थ का भाव है पुण्य, धर्म, पुण्य। क्या है भाई? पहले में विद्या, दूसरे में धन और तीसरे में पुण्य। क्यों? जो आज आप खा रहे हो, पहन रहे हो, रह रहे हो, जो आपके जीवन का सुख है, जो भी आपके जीवन का दुख है, जो अभाव है और जो प्रभाव है, ये आज का नहीं है। ये बीज आप कभी बोकर आए थे। ये कर्म के बीज आपने बोए थे जिसकी फसल आज आपको मिली। वानप्रस्थ क्या है? पुण्य करो, दान करो, समाज की सेवा करो, धर्म का काम करो, बीज बो। क्योंकि जब यहां से निकलकर आप जाओगे यहां, तो ये जो पाप और पुण्य है ये साथ जाएगा। जो बीज आज बो जाओगे, जब वहां पहुंचोगे तो तब इसकी फसल तैयार मिलेगी आपको। इसलिए जीवन में जो जो चाहते हो उन सबके बीज बो। आप धन चाहते हो, धन का दान करो। आप चाहते हो मेरे घर में कभी अन्न की कमी ना रहे, भंडारों में अन्न का दान करो। मेरे जीवन में वस्त्र का कभी अभाव ना रहे, वस्त्र का दान। आप जो जो चाहते हो वो बीज आज बो। क्योंकि जब यहां से निकलकर यहां जाओगे तो संसार तो छूटेगा, संसार के पदार्थ छूटेंगे, संसार की विद्या छूटेगी, लेकिन जो पुण्य किया है उसकी फसल वहां जाकर मिलेगी। और चौथा भाव है संन्यास का। फिर शास्त्र कहता है कि ये बार बार आना, बार बार जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते। अरे ये बार बार इस संसार में आके काहे दिमाग खराब करते हो? चिंताओं के अलावा है क्या हमारे पास? कौन ऐसा है जो चिंता में नहीं है? किसी को काहू की चिंता है, कोई काहू, सब चिंता में। किसी को नाती की चिंता, किसी को पोते की चिंता, किसी को बेटे की चिंता, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को किसी की चिंता।